Good evening. Anup Sir here. Today we are going to start history. SST, history. You know, जब मैं क्लास 9-10 में था, इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसे मैं समझाने जा रहा हूँ। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा ना, तब तक आप देखिएगा कि आपकी हिस्ट्री कितनी क्लियर हो जाती है। और ये सिर्फ अभी काम नहीं देगा, थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल रिमेंबर, ये आपको जेपीएससी, यूपीएससी एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम देगा, जो मैं आपको फंडा बताने जा रहा हूँ। हमारे शिक्षक कहा करते थे 9th में, हिस्ट्री और सिविक्स बहुत बेवफा हैं, रात को पढ़ो सुबह तक सफा है। अब रही बात हिस्ट्री की आई, नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इतिहास गवाह है। ठीक इसी तरह क़यामत मूवी में जब अजय देवगन जी जाते हैं एक अपने मतलब वार में, मिशन में, तो ऐसी कोई कैद नहीं जिसे रजत तोड़ नहीं सका। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये आपका हिस्ट्री आज क्लियर होने वाला है। ये क्लियर होने वाला है कि हिस्ट्री को हमें पढ़ना कैसे चाहिए। हम बार बार रटने की कोशिश करते हैं। अरे भाई ठीक है, रटेंगे ही, लेकिन ऐसे रटेंगे कि लाइफ टाइम हिस्ट्री याद हो जाए। इमेजिनेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल लर्न हियर। दिन रात किताबों में पढ़े रहें, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी तरह बिना स्किप किए देखिए। मैं दावा करता हूं कि आपका हिस्ट्री एकदम इजी बन जाएगा और आप लाइफ में काफी आगे निकल जाएंगे। हिस्ट्री में नहीं, सब में। चलिए, लेट स्टार्ट टेक्निक। व्हाट इज द इमेजिनरी वे? सपोज मैं यदि सीबीएसई हिस्ट्री की बात करता हूं, क्लास 10th की अभी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप, उसमें यूं कहें तो एनसीईआरटी के बुक को अगर मैं देखता हूं, उठाता हूं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू स्टडी। यू नो, टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना एक कला है, एंड स्टडी इज ऑल्सो एन आर्ट। पढ़ना भी एक कला है। क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं। क्या दिए हैं भाई? मैंने अपने पहले वीडियो में दिए हैं हाउ टू स्टडी और सेल्फ स्टडी का महत्व। हम यदि रटते रहे, स्किप किए बिना देखिएगा, अंत तक जरूर बहुत फायदा मिलेगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, क्योंकि अभी बोर्ड के सारे विषयों को मैं फिनिश कर दूंगा 2-4 दिनों में। और पहले मैं जितना कर चुका हूं उसे गहराई से देखिए। मैं दावा करता हूं कि अधिक अंक लाने में ये आपकी मदद करेंगे। और बिल्कुल फ्रेश माइंड, हंसते रहना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम अगर सेक्शन 1 को देखते हैं हिस्ट्री की, तो पाते हैं इवेंट्स एंड प्रोसेस। उसमें आपका पहला है, क्या है भाई? चलिए हम अगर एक बार गहराई से देखें आपके कंटेंट्स को, तो यहां पर दिया हुआ है सेक्शन 1 इवेंट्स एंड प्रोसेस, जिसमें क्या है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर दिया हुआ है सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, उसमें है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो यूं कहिए तो आप देख पाएंगे यहां पर आपके सेक्शन 1, 2 और 3 हैं। 1, 2 और 3 यहां पर हैं। ठीक है, यहां पर एक जो है
व्हाटएवर यहाँ पर क्या है कि चैप्टर्स जो है आपके 3-4 चैप्टर 4-5 चैप्टर्स हैं, तो व्हाटएवर जो भी इसमें है, अभी मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। मैं अभी टेक्निक्स बता रहा हूँ, टेक्निक्स कि करना क्या है। सपोज यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई यूरोप में नेशनलिज्म का विकास कैसे हुआ। तो यूरोप में आप जब घुसते हैं पढ़ाई करने, तो आप ये फील कीजिए, फीलिंग कि आप यूरोप में हैं, यू आर इन यूरोप और आप उसका हिस्सा हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसका हिस्सा है। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी वे। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप वही का हिस्सा है। यदि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो आप ये इमेजिन कीजिए आप उसी का हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं तो आप समझिए आप उसी का हिस्सा है। यदि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप उसी के हिस्से हैं। यदि आगे बढ़िएगा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो भी आपको समझना है भाई कि ये बिल्कुल आप उसी का हिस्सा हैं, वहीं पर हैं आप, यू आर ऑन देयर। एज ऑफ रेवोल्यूशन, अक्सर होता क्या है ना कि लोग जो हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं, जितने भी लोग यहां पर हैं, उनको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए मत पढ़िए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्लास 6 शुरू होती है ना, तो इस तरह पढ़िए कि वो आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। तो मैं लाइफ टाइम याद करने का तरीके बता रहा हूं ताकि आपको बाद में ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, आप अगर हैं तो वहां पर आप जाके फील कीजिए उसको। फीलिंग अंदर से जब आती है ना फीलिंग, तब जाके आप कुछ कर पाते हो। देखिए, एक होता है, मान लीजिए कि आई एम स्पीकर, मैं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग योर प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली आप सब कुछ पा रहे हैं। प्रैक्टिकली आई एम प्रैक्टिकल मैन। मेरे साथ जो गुजरा, मैंने जो पढ़ा, उसी को मैं बता रहा हूं। इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है, इसे मैंने अपने अनुभव से सीखा है। अब है कि जब आप आगे बढ़िएगा, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे बना जर्मनी और इटली। सत्याग्रह आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये महसूस कीजिए आप सत्याग्रह आंदोलन के हिस्से हैं। अगर आप यहां पर आगे बढ़िएगा, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, बहुत सारे। मैं जस्ट ऐसे ही थ्रू आउट चेकआउट कर रहा हूं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, तो यू आर द पार्ट ऑफ दैट। यू कैन सी, आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दांडी यात्रा, ठीक है, गांधी जी का स्वराज आंदोलन टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, है ना, हाउ पार्टिसिपेंट टू द मूवमेंट। आगे बढ़िए, यहाँ पर बढ़ते जाइए, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। उसके आगे बढ़िए, फूड ट्रेवल्स, सिल्क रोड्स लिंक इन द वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह करते 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 आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। मैं इस नए नए टॉपिक्स पढ़ा दूंगा। बस अभी ये इंट्रो है कि करना क्या है, करना क्या है। अब यहां पर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मतलब कब मतलब शुरू होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था तो कैसे चरखा वगैरह चल रहा था, कैसे करके आगे हम लोग बढ़े। तो हिस्ट्री क्या है यार, हिस्ट्री तो वही ना है, इतिहास। हिस्ट्री को बोलते हैं इतिहास। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होते होते आज यहां तक हम पहुंचे। अब इतिहास क्या है? इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री वही है भाई, इतिहास जो पहले बीत चुकी है, पहले बीत चुकी है, वो इतिहास, हिस्ट्री है। वर्ल्ड वार बीत चुका है ना, हिस्ट्री। एक है प्लासी वार, बीत चुका है, वो क्या है? हिस्ट्री। मैंने अभी कहा
कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इतिहास गवाह है, मतलब ये चीज मेरे साथ बीत चुका है। एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू, हिस्ट्री। अब क्या है कि इस हिस्ट्री को जानने के लिए आपको बहुत गहराई से इन बातों को समझना होगा, इन चीजों को समझना होगा, जानना होगा, अनुभव के चक्की में पिसना होगा। और इसके लिए सबसे सही रास्ता है और सरल रास्ता है कि आप सबसे पहले, मैं फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक्स को लीजिए और बुक्स को लेने के बाद जस्ट वहां पर घुसिए। और घुसने के बाद मैंने कहा है, सबसे पहले थ्रू आउट एक मार्कर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते जाइए, मार्कर से रंगते जाइए। मार्कर से आप मार्क करते गए। जब आप मार्कर से मार्क करते गए तो क्या हुआ, जब मार्कर से मार्क करते गए तो वही हुआ जो होना चाहिए था, आपके दिमाग में वो चीज छप गया। हाँ, चूंकि कलर इफेक्ट दिमाग में तुरंत छप गया, हाँ ये है। फिर आप उसे हल्का फुल्का लिखने की कोशिश किए, थोड़ा इमेजिनेशन गए, क्लासिक यूज हुआ छोटा सा, अरे हाँ, आई एम द पार्ट ऑफ देयर, मैं वहां पार्ट था, आई एम द पार्ट ऑफ देयर, मैं वहां का पार्ट था। और तब जाके आपका प्लासी का युद्ध हुआ, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सबसे पहले ये पूरी तरह आप कर लिए। यह आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तब इसमें आपको आसानी होगी। और आसानी आपको होती गई और आपके माइंड में सब कुछ घुसते गया। अब आप जब एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरी तरह याद कर रहे हैं क्या था? नहीं यार, अपने शब्दों में लिखें, राइट इन योर ओन वर्ड्स। हाँ, लेकिन आपको कब हुआ, ईस्वी सन जो है, डेट्स को याद करना होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू रिविजन, through some techniques that you have to remember things. You have to think something that you have to imagine. अनुभव कीजिए। और मैंने यही बात बताई है कि आप कल्पना कीजिए कि आप उस समय का हिस्सा है। आप देखिएगा आपके लिए हिस्ट्री आसान बनता चला जाएगा। मैंने एक और टेक्निक बताई थी एग्जाम के लिए कि यदि आप मान लीजिए कि आप जब हिस्ट्री के में आया है कि इस चीज के 5 कारणों को लिखें, आपको याद है मात्र 2, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिए, एज ए गुड स्टूडेंट, नंबर 1 पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट में आप एकदम बिल्कुल सही चीजों को लिखिए। क्लियर? और उसमें जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 2, एक लाइन छोड़ के उसी पॉइंट को फिर घुमा के लिखिए, बैक से पकड़िए और शुरू में ले आइए, उसमें अंडरलाइन नहीं करना है। नंबर 3 में फिर आगे बढ़िए, नए पॉइंट को लिखिए, उसमें फिर अंडरलाइन कर दीजिए। फिर नंबर 4, उसमें जो है उसी को थोड़ा सा ट्रिकी 4, फिर नंबर 5 घुमा के। टीचर यदि नहीं जानते हैं तो लिखिए ना उसी पॉइंट को भाई, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। टीचर्स जो हैं, आप मान लीजिए 5 मार्क्स का यार, आप एक ही 2 पॉइंट लिखेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं ना, छोड़िएगा नहीं, जो है पूरा लिखना है। आप घुमा के भी लिखना है हर जगह। टीचर जहाँ पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे यार, उतना समय नहीं होता है टीचर के पास। टीचर जो है ना, वो गलत आंसर में सही आंसर को ढूंढते हैं। और यदि आप बिल्कुल जो अंडरलाइन वगैरह करते हैं तो टीचर समझते हैं कि एक अच्छा मतलब साहसी स्टूडेंट है, और तब जाके इसको लिखा है, और तब जाके आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। क्लियर? और उसके बाद देखिएगा कि हिस्ट्री जो है अब मैं आपको नंबर देती कैसे है। और इस तरह अभी मैं हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में घुसूंगा और उसको मैं बता दूंगा। आप इसमें मेरे वीडियो को देखते रहें और आपके माइंड में घुसते जाएगा कि हाँ, कि कैसे करके आपको स्टडी करनी है। और तब जाके आप देखिएगा आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं ये भी बता दूंगा आपको। चलिए,
आज के वीडियो में मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूँ और आप मेरे अगले जो पहला चैप्टर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शॉर्टली इट विल कम। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मतलब मैंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिनिश कर दी है। बस उसमें 1-2 मतलब हैं हिंट्स देने हैं, वो मैं करूँगा। फिज़िक्स की मैंने शुरुआत की है और एसएसटी की मैंने शुरुआत की है। ये भी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा और फिर आगे बढ़िएगा। मैथ्स की मैं शुरुआत कर चुका हूँ, राइट? वो भी मैं ख़त्म कर दूँगा पार्ट वाइज़ और फिर बच जाएगा आपका कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी। और विदिन अ डे मतलब शॉर्टली आई विल फिनिश इट एंड यू विल सी इट एंड यू विल बी बेनिफिटेड। आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी कि आप एग्ज़ाम लिख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। अपनी काम करते रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। जय हिंद, जय भारत।